फिल्म की शुरुआत में जैक, जेनिफर और मैनुअल को दिखाया जाता है, जो इस फिल्म में मेन लीड कैरेक्टर हैं, जिसमें जैक और जेनिफर एक हैप्पी कपल हैं जो क्रिसमस पे अपनी छुट्टियां बिताने के लिए आए हुए होते हैं। वहीं मैनुअल एक प्लेबॉय टाइप का इमेज इस फिल्म में दिखाया गया है, जो इसी बोट पर रहता है, जो बोट जेनिफर और जैक ने किराए पर लिया है। वहीं मैनुअल की गर्लफ्रेंड आती है, जिसकी मैनुअल से फाइट हो जाती है, जिस पर मैनुअल अपनी गर्लफ्रेंड पे हाथ उठा देता है। इससे सभी लोग जो वहाँ मौजूद थे, जैक, जेनिफर, उनके साथी, वह डिस्टर्ब से हो जाते हैं। वहीं रात को ये सभी बोट पर पार्टी कर रहे होते हैं, जहाँ मैनुअल भी आता है और जैक उसे बियर ऑफर करता है, साथ ही उसका मजाक भी उड़ाता है, जिससे वह नाराज हो जाता है और वह वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ये सभी अपने अपने कमरे में चैन में दिखाया जाता है कि मैनुअल की गर्लफ्रेंड मारिया कुछ ब्लैक मैजिक कर रही होती है। वहीं जैक और जेनिफर अपने कमरे में होते हैं, जहां ये सभी इंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं दूसरे सीन में मैनुअल की गर्लफ्रेंड मारिया फ्रिज से एक डॉल निकालती है, साथ ही मैनुअल का फोटो लगा के डांस करती है, जिससे उसे साथ में डांस करने की फीलिंग सी होती है। वहीं दूसरे सीन में जैक और जेनिफर अपने कमरे में इंटीमेट हो रहे होते हैं, जिनकी आवाज़ से मैनुअल डिस्टर्ब होता है और वह उसकी ओर आकर्षित भी होता है। वहीं सीन में दिखाया जाता है कि मारिया उस डॉल पे तेज हाथ मारती है, जिससे मैनुअल के नाक से खून निकल आता है। इससे यहाँ साफ होता है कि मारिया मैनुअल का शॉल डाल के उस डॉल में कुछ ब्लैक मैजिक कर रही थी। वहीं दूसरे सीन में बोट पे जैक और मैनुअल दिखाया जाता है कि इन दोनों की आपस में नहीं बनती, जिसकी शिकायत जैक वहाँ के कैप्टन से करता है और वह कैप्टन मैनुअल को वार्निंग करता है कि अगर वह जैक से सही बिहेव नहीं करेगा तो हो सकता है उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया जाए, जिससे वह गुस्सा हो जाता है और वह एक कपड़ा फेंकता है, जिसमें आग लग जाती है। इसके बाद सभी लोग वहाँ से बच के निकलते हैं, इससे पहले कि बोट पूरी तरह जल जाता। वे लोग एक लाइफ बोट में वहाँ से बाहर निकलते हैं। रात को तेज़ बारिश होती है और तेज़ तूफान आता है, जिसमें सभी लोग बह जाते हैं, जिसमें जेनिफर भी बह जाती है और एक आइसलैंड पे पहुंच जाती है, जहां सिर्फ मैनुअल बचा होता है और वहां कोई और नहीं मिलता। वहीं अगले दिन जेनिफर को समुद्र में एक लाश तैरती हुई नजर आती है। जेनिफर जब वहां जाती है तो देखती है वह उसी शिप के कैप्टन का बॉडी है, जो अब मर चुका है। अब यह पूरी तरीके से वह टूट जाती है। वहीं रात को वहाँ काफ़ी ठंड होती है, जिससे बचने के लिए ये साथ सोते हैं। ये सभी लोग खाने के इंतजाम में वहाँ मछलियों को पकड़ने का आइडिया बनाते हैं। मैनुअल के पास एक गूगल होता है, जिसकी सहायता से वो समुद्र के अंदर जाके मछली पकड़ सकता है और वह ऐसा ही करते हैं। अब ये दोनों ठंड से बचने के लिए नारियल के पत्ते काटकर एक झोपड़ी बनाते हैं, जिससे ये रात को ठंड से बच सकें। अगले दिन जब ये इन्हें इस आइलैंड पे काफ़ी दिन बीत चुके होते हैं, ये बोर हो रहे होते हैं, तो मैनुअल आके इसे स्विमिंग करने का आइडिया देता है, ताकि ये अपना समय व्यतीत कर सके। जब ये स्विमिंग कर रहे होते हैं तो जेनिफर मैनुअल से पूछती है, तुमने अपनी गर्लफ्रेंड से फाइट क्यों की थी? तो यहाँ मैनुअल बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसकी बच्चे की माँ बनने वाली थी, जिसकी वजह से वह इस पे शादी का प्रेशर बना रही थी। इस पर मैनुअल जेनिफर से पूछता है, तुम मेरे बारे में सब कुछ जानना चाहती हो, पर अपने बारे में कुछ भी नहीं बता रही हो। लगता है तुम भी अपने पति जैक की तरह घमंडी हो, और तुम्हें लगता है तुम्हारे पास पैसे हैं तो उन पैसों से तुम कुछ भी खरीद सकती हो। इस पर जेनिफर काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से जाना चाहती है। इस समय वह न्यूड होती है, इसलिए मैनुअल
उसे पीछे मुड़ने के लिए कहता है, पर वह नहीं मुड़ती और वह वहाँ से चली जाती है। पर रात को मैनुअल जेनिफर से सॉरी बोलता है और दोनों में फिर से दोस्ती हो जाती है। अगली सुबह मैनुअल फिर से समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाता है। जब वह मछली पकड़कर वापस आ रहा होता है तो उसे जैक मिलता है, जो कि घायल होता है और उसकी तबीयत खराब होती है। वह उसे लेकर साथ आ जाता है, जिसे देख के जेनिफर काफ़ी खुश होती है, क्योंकि वह अभी तक जैक को मरा हुआ समझ रही थी और वह अपने हस्बैंड को वापस पाके काफ़ी खुश है। जिसके बाद जैक मैनुअल और जेनिफर को साथ देखते हैं, जिससे जैक को उनके ऊपर डाउट होता है और वह जेनिफर से पूछता है कि क्या तुम दोनों में कुछ अफेयर है, क्योंकि तुम दोनों इतने समय से इस आइसलैंड पे काफ़ी अकेली थी। इस पर जेनिफर कहती है, ऐसा कुछ मत सोचो, ये तुम्हारा इमेजिन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वह जेनिफर से माफ़ी मांगता है और कहता, मैं बीमार था इसलिए इस तरह की बातें कर रहा था, अब मैं ऐसी बातें नहीं करूँगा। और वो दोनों हैप्पी हो जाते हैं और अपने आगे की लाइफ और आगे के दिन कैसे अच्छे से बिताए इसके लिए वह प्रयास करने लग जाते हैं। जैक और मैनुअल में आपस में नहीं बन रही होती है, छोटी छोटी बातों पर उनमें मनमुटाव बढ़ता जा रहा था। एक दिन जब मैनुअल और जेनिफर मछली पकड़ने गए हुए होते हैं तो इधर जैक उस टेंट को अलग अलग भागों में बांट देता है। मैनुअल का टेंट अलग कर देता है और खुद का टेंट अलग बना लेता है। इस पर जब मैनुअल जेनिफर से पूछता है कि जैक ने ऐसा क्यों किया, तो जेनिफर बताती है कि जैक को हम दोनों के ऊपर शक है और उसे शक है कि हम दोनों में कुछ अफेयर चल रहा है। इस पर मैनुअल कहता है कि अगर ऐसा उसे शक है तो क्यों ना हम दोनों के बीच अफेयर हो जाए। पर इस पर जैक इसे मजाक में लेती है और वहाँ से चली जाती है। चूँकि टेंट अलग कर लेने से दोनों में बातें नहीं होती और जैक को मछली पकड़ना नहीं आता, इससे जैक और जेनिफर काफ़ी भूखे होते हैं। पर मैनुअल मछली पकड़ के लाया होता है और वो मछली खा रहा होता है। तभी दूर से जेनिफर देखती है, जो कि काफ़ी दिनों से भूखी है। इस पर मैनुअल उसे बुलाता है और उसे कहता है, तुम मेरे साथ खा सकती हो, इससे उसे कुछ पता नहीं चलेगा। और आखिर में वह मान जाती है और मैनुअल के साथ बैठकर वह खाती है। और मैनुअल जेनिफर को उस खाने के बदले उसे किस देने के लिए कहता है और जेनिफर ऐसा ही करती है और उसके गालों पे किस करके वहाँ से हंसते हुए चली जाती है। जब जैक मछली पकड़ कर आता है तो उसकी मछलियाँ काफ़ी छोटी होती है, जिससे खाया नहीं जा सकता। और साथ ही वह समझ जाता है कि जेनिफर पहले ही खा चुकी है और इससे वह काफ़ी परेशान हो जाता है और उसे अपने ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है। पर इसके बाद जैक और जेनिफर मछली पकड़ने के लिए और ज़्यादा प्रयास करते हैं, पर वो तभी देखते हैं कि मैनुअल उनके यहाँ से आग चुरा रहा है, जिस पर उन दोनों में काफ़ी बहस होती है, क्योंकि मैनुअल जब उस जैक की आग चुरा रहा होता है जिसमें जैक की भी आग बुझ जाती है। इससे मैनुअल और जैक में काफ़ी फाइट होती है और किसी तरीके से ये दोनों शांत होते हैं। जिसके बाद जब मैनुअल सो रहा होता है तो जैक मैनुअल का गूगल्स लेके चला जाता है और जेनिफर जब उठती है तो वह देखती है मैनुअल उसे देख रहा है। उसे वह वैसा करने से मना करती है, पर मैनुअल कहता है कि वह उससे दोस्ती करना चाहता है। पर जैक कहती है, जेनिफर उससे कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, पर मैनुअल कहता है मैं दोस्ती से कुछ आगे करना चाहता हूँ। जिसके बाद मैनुअल देखता है कि उसका गूगल्स जैक लेके चला गया, जिससे वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो उसे मारने के लिए जाता है। जेनिफर उसे बचाने के लिए आती है, पर मैनुअल उसे पकड़ लेता है और यहाँ दोनों में इंटीमेट हो जाते हैं। पर जेनिफर मैनुअल को जैक को बताने से मना करती है, पर मैनुअल कहता है ये सब बातें उसे पता चल जाएंगी। और ऐसा ही होता है। जब जैक वापस आता है तो वह उसे शक होता है कि यहाँ कुछ हुआ था,
क्योंकि जब जेनिफर कहती है कि तुम उसका गूगल चुरा के ले गए थे तो वह काफ़ी गुस्सा हुआ था। इस पर जैक पूछता है इसके बाद क्या हुआ, तो जेनिफर कुछ नहीं कहती और वह काफ़ी शांत रहती है। इससे जैक को शक होता है और उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वह अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता और वह जेनिफर के बाल पकड़कर घसीटता हुआ मैनुअल के पास छोड़ देता है और उससे दूर होकर के उस आइसलैंड के दूसरे साइड पे रहने लग जाता है। और यहाँ उसकी काफ़ी अच्छी हालत हो चुकी होती है। वह मछली पकड़ने में माहिर हो चुका था और यहाँ वो अपने लिए अलग से गूगल्स भी बना लेता है जिससे वह मछलियों का शिकार कर सके। एक दिन जब जैक समुद्र में मछली पकड़ने के लिए गया होता है तो उसे एक बोट मिलती है जो थोड़ा बहुत टूटा फूटा होता है। वह उसे लेकर आता है। तभी वहाँ जेनिफर और मैनुअल भी पहुँचते हैं और उससे उसकी हेल्प करने के लिए कहते हैं, पर जैक कहता है उसे किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है और वह उस टूटे फूटे बोट को खुद ही सही कर लेता है। और जैक जेनिफर को कहता है अगर तुम फिर से पहली जैसी हो जाओ तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, पर वो नहीं मानती और वह चली जाती है। और एक रात जेनिफर और मैनुअल बैठे होते हैं और वो कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं। तभी वे दोनों स्विमिंग के लिए नाइट में जाना चाहते हैं और जाते भी हैं। और ये दोनों वहीं पानी में इंटीमेट हो जाते हैं, पर दूर से जैक उन्हें देख रहा होता है। पर अब जैक को इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वह अपनी वह बोट तैयार कर लेता है। जब वो समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाता है तो जेनिफर और मैनुअल प्लानिंग बनाते हैं कि उसकी वह बोट लेकर वो वहाँ से भाग जाएगा और वो वैसा ही करते हैं। वह उसकी बोट लेके भाग जाते हैं। यह देखकर जैक काफ़ी हंसता है क्योंकि उस बोट में छेद होता है और वहाँ दूसरे सीन में दिखा जाता है कि ये करीब समुद्र में 1 से 1.5 किलोमीटर अंदर जा चुके होते हैं और इनके बोट के छेद से बोट में पानी भर जाता है और वो डूब जाते हैं और ये सभी वहाँ से तैर के बाहर आते हैं। जेनिफर आ जाती है, पर वहीं दूर मैनुअल होता है और जैक उसे मारने के लिए जाता है और उसके पैरों में वह मार भी देता है और उसका पैर घायल हो जाता है। किसी तरीके से वो समुद्र में भाग के अपनी जान बचाता है और यहाँ जैक मैनुअल को एक रस्सी से बांध देता है और उसे कहता है कि यहाँ मैं जो चाहूँ तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। तभी वहाँ मैनुअल आता है और दोनों में काफ़ी फाइट होती है और किसी तरीके से जेनिफर भी अपने रस्सियों को काट लेती है और उसके चुंगल से निकल के वह मैनुअल को साथ लेकर भाग जाती है। जाता है वहीं दूसरे सीन में मैनुअल की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जो दोबारा वही ब्लैक मैजिक कर रही होती है। जब जैक मैनुअल को ढूंढ रहा होता है तभी जैक के ऊपर खून की कुछ बूंदें गिरती है और यह मारिया ने किया होता है क्योंकि वो उस डॉल पे भी काला जादू कर रही होती है और इससे पता चल जाता है जैक को कि मैनुअल कहाँ छुपा हुआ है और वह मैनुअल को ढूंढ लेता है और वहाँ काफ़ी फाइट होती है। ये दोनों एक दूसरे को मार देना चाहते हैं। तभी मैनुअल एक बड़ा सा पत्थर उठा लेता है और वह जैक को मारने के लिए जाता है। तभी मारिया जो कि मैनुअल की गर्लफ्रेंड होती है अपने मैजिक से उसके पैर को स्लिप कर देती है और वह गिर जाता है और वहाँ उसकी मौत हो जाती है। अब जेनिफर और जैक को इस आइलैंड पे काफ़ी साल हो चुके हैं। तभी वहाँ उस आइलैंड पे कुछ लोग आते हैं जिन्हें देख के जेनिफर काफ़ी खुश होती है और वह उनके बोट पे चली जाती है। वहाँ वो काफ़ी कुछ खाती पीती है और वो वहाँ से निकल जाती है, जबकि उसे पता होता है कि जैक यहीं समुद्र में मछली पकड़ने के लिए गया है और साथ में वो उसका लाइटर भी ले जाती है। यह देख जैक काफ़ी आवाज़ लगाता है पर उसकी आवाज़ कोई सुन नहीं पाता और जेनिफर भी उसे सजा के रूप में यहीं छोड़ के चली जाती है। और इस मूवी में देखने के लिए मिलता है कि यहाँ कोई भी एक दूसरे के लिए सही से समर्पित नहीं थे, चाहे वो जेनिफर जैक की वाइफ ही क्यों ना हो, पर उसके मन में भी जैक के लिए
सही भावना नहीं थी। वह उसके विरुद्ध जाकर के मैनुअल से संबंध बनाती है। वहीं मैनुअल अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ करके किसी और से शारीरिक संबंध बनाना चाहता है। वहीं जैक को जब यह पता चलता है कि मैनुअल और जेनिफर में अफेयर है तो उसे छोड़ देना चाहिए, पर वो उन्हें मारना चाहता है। आप खुद ही डिसाइड कीजिए कौन यहाँ सही था और कौन गलत। उम्मीद करता हूँ आपने इसे एंजॉय किया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए गुड बाय।